आप देखेंगे बच्चों की दौड़ चल रही है, 100 मीटर की दौड़ है। बच्चे अपना बेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे दीक्षा मेहता 3 नंबर पे भी दौड़ती हुई और 3 स्थान प्राप्त किया है। तो खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण है। कहीं न कहीं बच्चों के अंदर एक नई जज्बे को भरते हैं। सुंदर पहाड़ियाँ चारों ओर से, हिमालय दृश्य भी होता हुआ ये रहा गर्जिल हेरिटेज पब्लिक स्कूल। चारों ओर फ्लैग लगे हैं और यहाँ पर कबड्डी का मैच बालिकाओं का टीचर्स गेम को कराते हुए। खेलों का आनंद के साथ साथ बच्चे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, छोटे नन्हे बच्चे कदम ताल मिलाते हुए सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। यही एक उम्र होती है बच्चे को जिस क्षेत्र में बिठा लें। अब यहाँ पर क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख गोविंदानु जी खिलाड़ियों का परिचय करते हुए, उनसे उनका परिचय के बारे में जानते हुए सभी बालिकाएं अपना परिचय दे रहे हैं। ये कबड्डी की विनर टीम है और पूरी टीम को ये टीम कैप्टन को सम्मानित किया जा रहा है। खेल एक आपसी समन्वय को बढ़ाता है। सभी गार्जियन यहाँ पर उपस्थित हैं, होना भी चाहिए। बच्चों का अपने माँ बाप के प्रति जो लगाव होता है, उनको बड़ी उत्सुकता होती है कि हमारे पेरेंट्स हमारे इन कार्यक्रमों को देखें। मैं तो सभी गार्जियन से ये उम्मीद करूँगा, मेरी अपील भी है, हमें इस देश को आगे ले जाना है तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, संस्कार। थैंक यू सर एंड कांग्रेचुलेशन ऑल द विनर्स। विकासखंड कपकोट के बहुत ही ऊर्जावान, तेज तर्रार, सरल व्यवहार के ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई गोविंद सिंह दानू जी और मंचासीन उपस्थित हैं हमारे इस विद्यालय के प्रबंधक और हमारे बहुत ही अजीज मित्र और हमारे सहयोगी के रूप में मेहरबान कोरंगा जी और हमारे जितने भी यहाँ पर एक्स आर्मी के मेरे अभिभावक के रूप में
जो भी यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से। निहाल जो यहाँ पर आज अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और हमारी माताओं बहनों को, अभिभावकों को भी मैं इस मंच के माध्यम से। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू जी गोलाक्षेपण करते हुए अपने क्षेत्र समय पे रानीखेत महाविद्यालय में चैंपियन रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों का भी ये उत्तरदायित्व बनता अपने क्षेत्र के बच्चों का उत्साहवर्धन करें, और विद्यालय के प्रबंधक गड़िया जी भी अपने हुनर को आजमाते हुए, अन्य अभिभावक भी। तो इस तरीके से आज का जो प्रोग्राम है, अब बच्चे अभी शुरुआती दौर है लेकिन कम उम्र में इनके अंदर एक जज्बा है। धीरे धीरे यही जज्बा एक दिन कब हरीश मेहरा जी चक्का क्षेपण काफी दूर तक उन्होंने प्रयास किया। आज की डेट में बालिकाएं भी बालकों के बराबरी में हर क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं। ये बड़ा शुभ संकेत है एक सभ्य समाज के लिए, जहाँ पर बालिकाओं को भी बालकों के बराबरी हर क्षेत्र में मिल रही है। बहुत दूर तक इन्होंने चक्का क्षेपण किया। भूपेश गड़िया जी ने, और भाला क्षेपण में हरीश मेहरा, ये उन्होंने बाउंड्री लाइन से पार बहुत दूर तक उन्होंने तो बच्चों को सम्मानित करते हुए प्रधानाचार्य महोदय। थैंक यू सर एंड कांग्रेचुलेशन। तो एक तरीके से हम देखें बच्चों का जो उत्साह है खेल के प्रति वो काफ़ी दिख रहा है यहाँ। दूर फैल लीजिए, पहले गैप रखो बीच में ताकि आपस में टकराए ना। मैं प्रबंधक जी से निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत अच्छा आपने क्रिएटिविटी वाला रखा है आपने, जैसे आपने कहा कि बाइट में किसका चम्मच से अंडे गिर गई, ठीक है, वो बॉल तो हो गया, लेकिन उसी स्पीड ज़्यादा तेज होगी और जो अंडी लेके सफल होगा वहाँ तक, वो तो सही है। मान लीजिए किसी ने 4 चीज़ें कर दी। हाँ, अब अभिभावक आज के इस एनुअल डे स्पोर्ट्स डे पर भाग लेते हुए चम्मच में कंचा रखा हुआ है, उनको कुछ दूरी तक कंचे को चम्मच में रख करके पार करना है। उसके बाद प्लेट में सुई और तागा दोनों रखे हैं, उसको उस बाधा को पार करना है। तागा डालने के बाद आगे इनके साथ जो बाधा होगी वो दोबारा फुलाने की होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इनके लिए पानी का बोतल भर के वापस आना होगा। तो एक प्रतिभागी अभिभावक इस कार्य को करते हुए आगे निकल गई हैं और बाकी अपने हुनर को दिखा रहे हैं। अब उन्होंने गुब्बारा फुला लिया है। उसके बाद 2 अभिभावक अब पानी भरेंगे। कहीं ना कहीं ये जो नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभिभावकों के बीच में लाया गया है, इससे एक तो विद्यालय के प्रति इनका जुड़ाव बढ़ता है, दूसरी चीज़ एक क्रिएटिविटी भी इनके दिमाग में बैठती है और बच्चों के साथ जो जुड़ाव होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं, इसकी वजह से बच्चों का मन पढ़ाई में बेहतर तरीके से लगता है। तो क्षेत्र की जनता अब शिक्षा के महत्व को समझ रही है। बहुत अच्छा हमारे क्षेत्र के लिए है। इन्हीं में से कल के दिन कई बच्चे देश की कई सेवाओं में अपनी अतुलनीय योगदान देंगे और उसकी नींव उसके बीज अंकुर हो चुके हैं।
बीज बोए जा रहे हैं अच्छे समाज निर्माण के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कपूर क्षेत्र में हो रहे हैं उनमें से ये विद्यालय भी है जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और ये पानी भरने के बाद वो महिलाएं वो अभिभावक एक ही बज गया, अपने दो तो निकल गए, विनिंग लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए और दो महिलाओं में तृतीय स्थान के लिए रेस थी। और इस प्रकार से प्रथम द्वितीय तृतीय और ये महिलाएं इतने स्वामी जगह से बोतल ही ले जा रही हैं, लेकिन अच्छा संकेत है खासकर महिलाओं की ओर से इन कार्यक्रमों में भाग लेना। दूसरी टीम और दूसरी तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। Bhavita Tirwa and the second prize goes to Urvashi Kawapati. I would like to call प्रतियोगिता के बाद अभिभावकों की दौड़, जिसमें अभिभावक अपना 100 मीटर की दौड़ लगाते हुए दौड़ यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। अभिभावकों की दौड़ आप कितनी, इन्होंने अपने स्कूल टाइम पर एक एथलीट में भाग लिया होगा, लेकिन उसके बाद उनको आज फिर से वो जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। कई वर्षों के बाद शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब ये अभिभावक के रूप में वर्तमान में हैं, उसके बाद भी ये अपने को रोक नहीं पा रहे हैं और खेल में प्रतिभाग कर रहे हैं। बहुत अच्छा संकेत है क्षेत्र के लिए। महिलाएं जागरूक हो रही हैं। किसी भी समाज के निर्माण में महिलाओं का जागरूक होना उस देश की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभिभावकों की दौड़ हो रही है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके बच्चे अपने एक प्रतिभागी जिस ट्रैक में गिर गई है। कहते हैं ना, गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो तिफल भी क्या गिरे जो घुटने के बल चले। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना जज्बा नहीं खोया है और पुनः एक बार फिर से दौड़ में प्रतिभा कर। गिरता भी वही है जो भाग लेता है। कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की उनकी जो जज्बा है, तो चोट में उनके ये बाधा थी, उस बाधा को पार करते हुए पुनः उसी जज्बे जोश के साथ फिर से दौड़े हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि यदि आपके अंदर किसी चीज़ को पाने का जुनून है तो आपकी बाधाएं आपका रास्ता नहीं रोक सकती हैं। तो इस प्रकार से 3 अभिभावकों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पर। अब है रस्साकशी, यानी रस्सी खींचती है। इसमें एक और शिक्षक गद्य तेज के, दूसरी ओर अभिभावक। इनके बीच में ये गेम बल के साथ साथ संतुलन और स्ट्रेटजी के साथ खेला जाता है। ओहो, ये तो कमाल ही कर दिया हम लोगों ने। कितनी बराबर की टेंशन रस्सी पर लगी और उसके 2 टुकड़े हो गए। अभिभावक खुशी से झूम उठे हैं। इसी प्रकार से शिक्षक भी अब आज का जो कार्यक्रम है समापन की ओर बढ़ता हुआ, सभी हाउस एक बार अपना इकट्ठा हो रहे हैं। उनके हाउस कैप्टन अपने फ्लैग के साथ प्रांगण में। अब आज के कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त किया जाएगा।
खेल भावनाओं के साथ कैप्टन भगत सिंह इस कार्यक्रम को और सभी लोगों ने बड़े उनको दे दो सही तरीके से और भगत सिंह पूरा किया, चाहे संचालन का काम जिला मैन में हो या प्रबंधन समिति के जो प्रबंधक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनके स्टाफ है, और इसको विभाग हैं, सिर में रखना है सभी का अतुलनीय योगदान है। हाँ यस भगत सिंह हाउस के टीचर्स और इस बार की जो हाउस है उसकी विजेता की घोषणा हो गई है। 2 साल तक ये ट्रॉफी लगातार उनके पास रहेगी। उसके बाद और ये शहर मैं उम्मीद करता अगर हूँ कि दो आने वाले कुछ भविष्य में कंडीशन रखी हैं आप बढ़िया बच्चों के भी जीवन में इससे भी जो प्रोत्साहन हाउस आए, नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक तक के आपके पदक आपके बच्चों को मिले, ऐसी मेरी भगवती माता से आशीर्वाद आशा 2 बार रहेगी लगातार और सदा उसको उनका जीती होगी आशीर्वाद और बनेगा। उनके पास ट्रॉफी रहेगी।